आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को विद द हेल्प ऑफ एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक हम एक्सप्लेन करेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को। आप लोग को मालूम है कि जो हमारे पास कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो 1:2, 2:2 एंड 2p2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। अगर मैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कर लो तो p जो है, p में 3 ऑर्बिटल है, p शेल में 3 ऑर्बिटल है और वो है px, 2px, 2py एंड 2pz। ये 3 ऑर्बिटल है p में और p में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन 2px में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में है और 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अगर आप लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें, बेंजीन के स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखें, बेंजीन में क्या है, बेंजीन में एक कार्बन जो है उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं। कितने बॉन्ड बनाए हैं? बीन टेट्रावेलेंट नेचर शो करता है कार्बन, जैसा कि मीथेन के केस में हमने डिस्कस किया था। तो अब देखो, अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक, और ये देखो ये इसका ग्राउंड स्टेट है, यहां मैं ड्रा करता हूं। ये हमारे पास है 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा है 2p, 2p में 2px में 2py और 2pz, x में एक इलेक्ट्रॉन और y में एक इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। अब इस ग्राउंड स्टेट में अगर देखिए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक बॉन्ड तब बनेगा जब 2 हाफ ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर ले, तो उनकी ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनता है। तो अगर आप देखिए यहां पे 2p में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2s जो है वो तो कंप्लीटली पेल है और 2p जो है ना उसमें 2 ऑर्बिटल हाफ पेल है। तो अगर ये बॉन्ड हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यहां पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस px में px ओवरलैप करेगा, एक बॉन्ड बनेगा। दूसरे केस में 2py ओवरलैप करेगा, वो दूसरा बॉन्ड बनाएगा। मींस 2 बॉन्ड कार्बन बनाएगा। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली कार्बन के केस में अगर आप बेंजीन के केस में कार्बन को देखें तो कार्बन बेंजीन के केस में भी टेट्रावेलेंट है, मीन उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो ग्राउंड स्टेट में ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो यहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो फेल हो जाती है। और मैंने आप लोगों को इथेन और अल्केन के केस में बताया था, एक दूसरा कंसेप्ट आया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसमें होता यह है दूसरी में कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है 2s में, उसका प्रोमोशन होता है 2pz में। एनर्जी इसको हम प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है 2s ऑर्बिटल में वो 2pz में शिफ्ट हो जाता है, उसका प्रोमोशन होता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं एक्साइटेड स्टेट। अब दूसरा स्टेट इसका बनता है एक्साइटेड स्टेट, उसमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो गया। और यहां पे जो p है, x में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा y में और तीसरा z में। तो 2px, 2py एंड 2pz। अब अगर देखिए ये कौन सा स्टेट है, ये वाला था ग्राउंड स्टेट, और ये वाला जो स्टेट है इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट या इसको हम कहते हैं हायर एनर्जी स्टेट, या इसको हम कहते हैं अनस्टेबल स्टेट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की है, हाई एनर्जी वाला स्टेट है। ये अनस्टेबल स्टेट है, जबकि ये ग्राउंड वाला स्टेट ये स्टेबल स्टेट है, या इसको हम कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रमोट हो जाता है 2pz में, तो अगर आप लोग अब देखिए तो यहां पे 4 हाफ पेयर ऑर्बिटल बन जाते हैं। 3 ऑर्बिटल 2px की, 2py, 2pz, 3 ऑर्बिटल है p की और एक ऑर्बिटल है s की, तो 4 ऑर्बिटल बन जाते हैं हाफ पेयर। अब अगर इस केस में ये बॉन्ड बनेगा तो इस केस में भी ये बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इस केस में ये कार्बन बॉन्ड बनाता है
तो फिर एक बॉन्ड जो होगा इस ऑर्बिटल का जो बनेगा हाइड्रोजन के साथ वो अलग होगा, जबकि px और py pz का जो बॉन्ड होगा या ऑल रिस्पेक्ट जितने भी ज्योमेट्री होगी, शेप होगा, बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, वो इस वाली बॉन्ड से बिल्कुल अलग होगा, उससे मुख्तलिफ होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि तमाम बॉन्ड जो कार्बन में है वो एक जैसे है, या जो बेंजीन में है, तो तमाम बॉन्ड तब ऐसे कैसे एक जैसे होंगे अगर इसमें हम लेंगे, इस केस में हम बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो फिर बॉन्ड डिफरेंट होंगे। इसका मतलब है कि इस हालत में भी जो कार्बन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में। तो दूसरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था और वो था हाइब्रिडाइजेशन का, वो था हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मिक्सिंग हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे कि कार्बन का बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखो, हमने हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट करने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, और वो ट्रिक ये था कि आपने जिस कार्बन की या जिस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, उस कंपाउंड में ये पॉइंट करना होगा कि उसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। तो इस केस में सेंट्रल एटम कार्बन है। अब आपने ये देखना होगा कि ये सेंट्रल एटम दूसरे कितने एटमों के साथ अटैच है और उस पे लोन पेयर है या नहीं। तो अगर लोन पेयर होगा तो उसको लोन पेयर को उसके साथ प्लस करना है। तो देखो, यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है। तो ये कार्बन अगर देख, ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। मीन कार्बन इस केस में 3 एटमों के साथ अटैच है, तो यहां मैं लिख सकता हूं 3। और इसी कार्बन पे लोन पेयर है तो 0 लोन पेयर है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चारों के चारों कार्बन ने शेयर किए, तो 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि इसका स्टेरिक नंबर आता है 3। स्टेरिक नंबर 3 आता है। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मीन एक ऑर्बिटल s का है, 2 ऑर्बिटल p के है, वो मिक्स हो गए और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। मीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। अब देखो, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो मतलब ये है कि अब हम मिक्सिंग करेंगे यहाँ पे कार्बन में। तो कार्बन में कौन कौन से ऑर्बिटल का मिक्सिंग करेंगे, एक s का, 2 p का। तो देखो, यहां पे एक s और 2 p, ये मैं लेता हूं एक s और 2 p, एक py और दूसरा px। ये 2 ऑर्बिटल हमने मिक्स किया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इन दोनों ऑर्बिटल को हमने मिक्स किया। जितनी ऑर्बिटल हमने मिक्स किए हैं, जितनी ऑर्बिटल हमने मिक्स किए हैं उतने ही ऑर्बिटल रिजल्ट में बनेंगे। मीन यहां पे हमने 3 ऑर्बिटल मिक्स की, 3 ऑर्बिटल, एक px, दूसरा py और एक s। 3 ऑर्बिटल हमने मिक्स की, तो रिजल्ट में 3 ऑर्बिटल हमारे पास मिलेंगे। वो जो ऑर्बिटल बनेंगी उनका से शेप, साइज, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, ऑल एस्पेक्ट जो होंगे वो तमाम के तमाम एक जैसे होंगे। तो 3 हमने मिक्स की, तो रिजल्ट में 3 ऑर्बिटल बनते हैं। 3 ऑर्बिटल, और एक एक ऑर्बिटल का नेम क्या होगा, sp2। इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एक sp2, दूसरा भी sp2 और तीसरा भी sp2। और ये जो वाला ऑर्बिटल है, ये वाला 2pz, यहां मैं लिखता हूं ये 2pz जो है ये अनहाइब्रिडाइज रहता है। ये बॉन्ड यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये हम यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो अनहाइब्रिडाइज जो pz ऑर्बिटल है उसके जरिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो बनेगा। तो क्या हो गया, देखो, एक ऑर्बिटल s, एक ऑर्बिटल s, ये s है, और 2 p ऑर्बिटल, एक px हो गया, ये px है, और दूसरा जो है वो py ऑर्बिटल। ये आपस में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, और रिजल्ट में उसी तादाद की 3 ऑर्बिटल बनते हैं। हमने 3 मिक्स की, 2 p और एक s, तो रिजल्ट में 3 ऑर्बिटल बनते हैं। उसका शेप, साइज, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, ऑल एस्पेक्ट जो होंगे वो एक जैसे होंगे। तो रिजल्ट में क्या बनता है, ये कार्बन है और कार्बन के पास अब 3 ऑर्बिटल बन जाए।
एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा भी sp2। अब देखो ये इस तरह बन जाते हैं ना जब ऑर्बिटल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं। वैलेंस पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उस वक्त तक रिपल करेंगे जब तक कि इनके दरमियान जो रिपल्जन हो मिनिमम ना हो और इनके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम ना हो। जब इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए और डिस्टेंस लार्ज हो जाए, तो अगर इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 तक आ जाए, 120 तक, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से होंगी। तो मीन 120 एंगल पर ये जो ऑर्बिटल है एक दूसरे को लेस रिपल करेंगी, मतलब ये कि इसमें मिनिमम रिपल्जन होगा। तो ये इसी तरह एक दूसरे को क्या करते हैं, ये ऑर्बिटल इसी तरह अरेंज हो जाते हैं कार्बन से। तो यहां पे हमने डिस्कस किया एक कार्बन का, कार्बन नंबर 1 का या एक कार्बन का मैक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन। अब सेम फिनोमेना दूसरे कार्बन के लिए भी होता है, सेम फिनोमेना तीसरे कार्बन के लिए भी, चौथे कार्बन के लिए, पांचवें कार्बन के लिए भी, और लास्ट नंबर 6 नंबर कार्बन के लिए भी सेम फिनोमेना होता है। अब आते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर की तरफ, बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरफ। देखो बेंजीन में 6 कार्बन है। बेंजीन का जो फार्मूला है वो है C6H6, मीन इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। और हर एक कार्बन के पास, अभी हमने डिस्कस किया कि एक कार्बन के साथ 3 जो है हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहां मैं लिखता हूं, देखो एक कार्बन ये हो गया, ये दूसरा कार्बन, इसी तरह ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये छठा कार्बन। अब एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। एक कार्बन ये फर्स्ट नंबर, इसके पास भी एक 3 ऑर्बिटल है हाइब्रिड, ये एक हो गया, ये दूसरा और ये ऑर्बिटल तीसरा। इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसके साथ भी 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब देखो दो तो यहां पे मैंने ड्रा की, ये जो तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ, वो इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ ये लीनियरली ओवरलैपिंग करता है, लीनियरली ओवरलैपिंग करता है। और इस लीनियरली ओवरलैपिंग से यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं कार्बन कार्बन के दरमियान लीनियरली ओवरलैपिंग हो गया, लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग होती है किस किस ऑर्बिटल, sp2 एक कार्बन का और दूसरे कार्बन का sp2 ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे इन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा उसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। देखो एक कार्बन ये था, दूसरा कार्बन ये था, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या बना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, एक बना। अब सिमिलर इसके साथ भी 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये हो गया, और तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ क्या करता है, हाइब्रिडाइज ओवरलैपिंग करता है, और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड। किसके दरमियान ये ओवरलैपिंग हो गया, sp2 ऑफ दिस कार्बन एंड sp2 ऑफ दिस कार्बन। तो देखो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना, क्योंकि इस कार्बन की sp2 ओवरलैपिंग होकर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरह सेम 3 ऑर्बिटल इस यहाँ पर भी होते हैं, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये, और तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये, इसने भी लीनियरली ओवरलैपिंग किया इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना। तो यहां लिखता हूं मैं, ये इस कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरह अब इस कार्बन के साथ भी 2-3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, एक ये, दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये,
और तीसरा जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है और एक उसमें होता है, तो ये आकर इसके साथ लीनियरली ओवरलैपिंग करता है, लीनियरली ओवरलैप करके इस कार्बन और इसके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो ये वाला कार्बन इसके साथ जो अटैच कार्बन है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना। अब ये वाला कार्बन इसके साथ और इसका इसके साथ ओवरलैपिंग। अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गए, और तीसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका वो ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ जो तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो गया, और दूसरा जो है हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल, वो लीनियरली इस कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैपिंग करता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, इसके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब इसका एक ऑर्बिटल रहता है, वो ऑर्बिटल जाकर वो इस कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैपिंग करके इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो क्या हो गया, इन कार्बनों की जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, उन ऑर्बिटल ने लीनियरली ओवरलैपिंग करके कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान बन गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बाकी बचते हाइड्रोजन। देखो 6 हाइड्रोजन भी है बेंजीन में। तो एक हाइड्रोजन को अगर आप देखिए, एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है 1s1। तो मीन जो s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो s जो ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, वो एक खास डायरेक्शन में आता है, और इस वाले जो एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है बचा है यहाँ पे, उसके साथ लीनियरली ओवरलैपिंग करता है। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ आता है, उसका s ऑर्बिटल इसके साथ लीनियरली ओवरलैपिंग करता है। तो यहाँ पे sp2 ये है और s ये है। तो कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैपिंग किया। मैं लिखता हूं, जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा, वो किससे बना, वो sp2 s ओवरलैपिंग लीनियर ओवरलैपिंग से बना। sp2 कार्बन का था, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का था, कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैपिंग किया, और उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड दोनों के दरमियान बना। तो हाइड्रोजन ने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन आता है, वो यहाँ पे बॉन्ड बना देता है। इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे, पांचवा हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, और लास्ट नंबर जो हाइड्रोजन आता है वो यहाँ पे एक बॉन्ड बना देता है। तो देखो जो 6 कार्बन थी, उन कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो यहां लिखता हूं मैं, इसने भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, इसने भी बनाया, इस हाइड्रोजन कार्बन ने भी बनाया, इसने भी बनाया, इस कार्बन ने भी, और इस कार्बन ने भी सिग्मा बॉन्ड क्या बनाया। अब देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, कार्बन हाइड्रोजन की सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड। और हमने अभी स्ट्रक्चर में डिस्कस किया कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो है वो बचता है, एक ऑर्बिटल जो है वो क्या है, वो बचता है, और वो अनहाइब्रिडाइज रहता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, और वो है पीजी ऑर्बिटल। अब जो बेंजीन है उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अब वो पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, पीजी ऑर्बिटल, एक कार्बन का और दूसरे कार्बन का पीजी ऑर्बिटल जब साइड वाइज परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ आ जाए, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले, साइड वाइज ओवरलैपिंग से वो पाई बॉन्ड बन जाते हैं। तो अब वो डिस्कस करते हैं कि कैसे ये पाई बॉन्ड बनते हैं। अब देखो यहां मैं दोबारा एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा और ये छठा। इन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह इस कार्बन के दरमियान, इस कार्बन के दरमियान।
सिग्मा सिग्मा बॉन्ड तो बना, कार्बन कार्बन के दरमियान भी बना, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी बना। अब बाकी एक एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज जो पीजी ऑर्बिटल है वो बचता है। तो यहां पर भी एक ऑर्बिटल है इसके पास पीजी ऑर्बिटल, इसी तरह इसके साथ भी एक ऑर्बिटल है पीजी, इस कार्बन के साथ भी एक ऑर्बिटल है, इस कार्बन के साथ भी है, इसी तरह इस कार्बन के पास भी है और इसके पास भी है। ये क्या है? ये पीजी ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज है। अब इस पीजी ऑर्बिटल जो है इसका साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है और उस साइडवाइज ओवरलैपिंग से कार्बन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं? देखो, दो पॉसिबिलिटी है, टू ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑर्बिटल है ये वाला, या मैं लिखता हूं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड ये 6। कार्बन नंबर 1 का ऑर्बिटल पीजी वो कार्बन नंबर 2 की पीजी ऑर्बिटल के साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग करता है। यहां मैं इस ब्लू से शो करता हूं, इसने क्या किया, इसके साथ साइडवाइजली ओवरलैपिंग किया। ये ऑर्बिटल आपस में क्या किया, साइडवाइज ओवरलैप किया। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये है, ये ऑर्बिटल आपस में साइडवाइजली ओवरलैप किया। तो इस केस में क्या हो गया, फर्स्ट केस में हुआ ये कि जो कार्बन नंबर 1 था और कार्बन नंबर 2 उसके दरमियान तो एक बॉन्ड ऑलरेडी था सिग्मा। अब उस कार्बन के दरमियान 1 और 2 के दरमियान यहाँ पे साइडवाइज ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया, पाई बॉन्ड बना। एक दूसरा, एक तो इस कार्बन ने 1 ने 2 के साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग किया। दूसरे में क्या होता है, ये जो 6 नंबर कार्बन है और 5 नंबर, इसके जो पीजी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं। ये ऑर्बिटल इसने किया और ये वाला भी इसने इसके साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग की। तो ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 5 और 6 के दरमियान तो ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड था। अब इनके दरमियान साइडवाइज ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जनरेट हो गया, पाई बॉन्ड बना। इसके दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है। अब इसी तरह 4 और 3 नंबर जो कार्बन है उनके दरमियान भी साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड वो क्रिएट हो जाता है। तो 3 कार्बन और 4 कार्बन के दरमियान भी एक पाई बॉन्ड बन गया। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है या फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी और फर्स्ट ऑप्शन है, ऐसा हो सकता है नंबर 1। नंबर 2 पॉसिबिलिटी क्या है? नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इसने तो इस साइड पे ओवरलैपिंग किया, इसने इस साइड पे ओवरलैपिंग किया, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कार्बन नंबर 1 का ये साइड वाला ऑर्बिटल और कार्बन नंबर 6 का ये साइड ये आपस में ओवरलैपिंग कर ले। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों क्या कर ले, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर ले, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। ये ओवरलैप कर ले। तो दूसरी केस में क्या होगा, दूसरी केस में होगा ये कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है उसके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है ऑलरेडी। इसी तरह इस कार्बन के दरमियान भी मौजूद है, इस कार्बन के दरमियान भी है, इस कार्बन के दरमियान भी है। इस कार्बन के दरमियान भी एक बॉन्ड बना, इस कार्बन के दरमियान भी बना। 2 कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनते हैं
अब यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में, दूसरे केस में पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी केस में ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान तो ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 6 कार्बन और नंबर 1 कार्बन के दरमियान बड़ा मीन एक नंबर 1 था, कार्बन नंबर 6 था, तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाए। इसी तरह ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑर्बिटल है 5th नंबर, ये 4 के साथ ओवरलैपिंग कर ले, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, मीन ये 5 वाला जो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड वो 4 वाले के साथ यो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले। तो ये 5 वाला ऑर्बिटल है, ये 4 वाला, तो ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर ले साइड वाइज, और ये वाला इसकी नीचे वाले ऑर्बिटल के साथ जो लोब्स है उसके साथ कर ले। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये रहती है। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे 4 और 5 नंबर कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है डबल, यहाँ पे बॉन्ड बना। इसी तरह ये जो ऑर्बिटल है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 वाला, तो ऐसा हो सकता है कि ये कार्बन नंबर 2 वाला जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले इस कार्बन नंबर 3 वाली हाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज जो पीजी ऑर्बिटल है उसके साथ। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, 2 और 3 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, इस केस में बॉन्ड का पोजीशन अलग है, इस केस में बॉन्ड का पोजीशन अलग है। तो ये दो पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखिए इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं पीजी 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 के जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पे साइडवाइज ओवरलैप करते हैं। तो जब ये साइडवाइज ओवरलैप करते हैं तो ये कंटिन्यूस शीट बनाता है। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये आपको नजर आ रहा है, यहां से यहां तक ये एक कंटिन्यूस शीट है। ये देखो, ये और ये वाला दूसरा नीचे है, दूसरा ऊपर है, तो ये दो कंटिन्यूस शीट बना देता है, एक ऊपर अबाउ द एक्सिस, एक बिलो द एक्सिस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बिलो एंड अबाउ जो है ना दोनों जगह पे पॉसिबल है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्योंकि ये वेव्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी 50-50% ऊपर हो सकती है, 50 बिलो हो सकती है। तो अब जब ये साइमल्टेनियसली साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो उसके दरमियान क्या बनता है, ये कंटिन्यूस शीट बना देता है। क्या बनता है यहाँ पे, कंटिन्यूस शीट बना देता है। तो इसका स्ट्रक्चर असल में कुछ यूं होता है, ये बेंजीन है और ये उसके दरमियान ये क्या, ये कंटिन्यूस शीट है, कंटिन्यूस शीट है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस पूरे 6 कार्बन में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इस शीट में होते हैं ये इसको हम कहते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज क्यों कहते हैं, डीलोकलाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप लोग गौर करें इस बेंजीन के स्ट्रक्चर पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है, इस तरह एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो अगर ये कार्बन आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस दो कार्बन की ग्रिप में होते हैं। डीलोकलाइज उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा न्यूक्लियाई की ग्रिप में होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं असल में यहाँ पे बेंजीन की केस में ये एक से ज्यादा न्यूक्लियाई की ग्रिप में होते हैं, दो न्यूक्लियाई की ग्रिप में होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। और डीलोकलाइजेशन क्या करता है, ये स्टेबिलिटी कॉज करता है, कॉज स्टेबिलिटी। कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पर अब क्योंकि ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद है और एट अ टाइम इस न्यूक्लियस पे एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोपाइल जो है, इलेक्ट्रोपाइल जो है इन इलेक्ट्रॉन पे इजीली अटैक नहीं कर सकता, इजीली अटैक नहीं कर सकता। इस वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन असल में ये स्टेबिलिटी कॉज करता है, तो बेंजीन को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो डीलोकलाइजेशन हमेशा क्या करता है, ये स्टेबलाइजेशन करता है, स्टेबलाइजेशन कॉज करता है। अब देखो जब साइंटिस्ट इसके स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे तो दो स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है, बेंजीन के दो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है।
एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, स्ट्रक्चर नंबर 1, कि डबल बॉन्ड एक यहां पे हो, दूसरा डबल बॉन्ड यहां पे हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये कन्वर्टेबल होता है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो सकता है, इसकी अपोजिट, जहां पे डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये दो स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेंस के फिनोमेना जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे। फिर देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आते हैं, अब देखो यहाँ पे इस बेंजीन में क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। अब साइंटिस्ट जब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे तो उनका ये ख्याल था कि डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड उसका उस बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होना चाहिए, और जो सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होना चाहिए। मीन ये डबल बॉन्ड है तो ये शॉर्ट होना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड है तो उसका लेंथ लार्ज होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड है वो शॉर्ट होना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड है वो लार्ज लेंथ ही होना चाहिए, डबल बॉन्ड है फिर शॉर्ट होना चाहिए। तो उनका ये मानना था कि अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड शॉर्ट होना चाहिए, और अगर सिंगल बॉन्ड उसका लेंथ ज्यादा होना चाहिए। मीन तो फिर इस केस में अगर हम ऐसा ड्रा करेंगे बेंजीन को, तो फिर इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो हेक्सागोनल रेगुलर नहीं होगा, बल्कि एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होगा। ये मुश्किलात तमाम साइंटिस्टों को पेश आ रही थी कि अगर हम ये मानते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड शॉर्ट होना चाहिए उसका लेंथ, जबकि जो सिंगल बॉन्ड है उसका लेंथ लार्ज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब मुश्किलात पेश आए साइंटिस्ट को, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ऐसा मान ले तो फिर इसका शेप हेक्सागोनल इर्रेगुलर टाइप होगा। फिर हुआ ये कि किक्यूल, एक साइंटिस्ट थे, किक्यूल नाम है उसका, और किताब ये लिखती है उसके बारे में कि उन्होंने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब ये देखा कि ये जो बेंजीन है इनके दरमियान जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो स्नेक जिस तरह डांसिंग करता है, स्नेक, उसी तरह इस बेंजीन के कार्बन के दरमियान वो मौजूद है। स्नेक कैसे डांसिंग करता है, मीन स्नेक इस तरह होता है ना, स्पाइरल शेप इस तरह, तो मीन ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन के अंदर इस तरह स्पाइरल शेप में तमाम कार्बन के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो फिर ये एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है। लास्ट स्ट्रक्चर क्या है बेंजीन का, ये वाला, जैसा एक कंटिन्यूस शीट अभी मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन इन चारों कार्बन के दरमियान कंटिन्यूस शीट की तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये डेलोकलाइजेशन क्या करता है, ये स्टेबिलिटी देता है बेंजीन को। अब देखो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन में, ये पेवर डबल बॉन्ड नहीं है, पेवर डबल बॉन्ड, नॉट पेवर डबल बॉन्ड, और ये जो सिंगल बॉन्ड है नॉट पेवर सिंगल बॉन्ड। क्यों, इसलिए क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंटल इसकी कार्बन कार्बन लेंथ को देखें तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखो जनरली हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो है वो 154 पिकोमीटर है, या हम कह सकते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 पिकोमीटर है, या 1.34 एंगस्ट्रॉम है। जबकि बेंजीन के केस में अगर आप कार्बन कार्बन लेंथ को देखें, कार्बन कार्बन की, वो तकरीबन है 139 पिकोमीटर, मीन 1.39 एंगस्ट्रॉम। ना तो कंप्लीटली वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ से मैचिंग करता है, ना वो कंप्लीटली डबल कार्बन हाइड्रोजन की, सॉरी ये डबल बॉन्ड है उससे मैच करता है, सिंगल बॉन्ड से भी मैच नहीं करता, डबल बॉन्ड से भी नहीं करता। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बीच में इसका जो लेंथ है वो लाई करता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया है, और इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि ये डीलोकलाइजेशन शो करता है। इस बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है डबल बॉन्ड में, और इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर मौजूद है। और ये जो डीलोकलाइजेशन है ओवरऑल क्या करता है, ये इस बेंजीन रिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।